दोस्तों, अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन की चाह में आज हमने ढेरों रॉकेट और अंतरिक्ष यान का निर्माण किया, जिनकी मदद से आज हम चांद पर पहुंचे और सैकड़ों उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया। हमने हमारे सौर मंडल में मौजूद 8 ग्रहों पर यान भेजकर ढेरों जानकारी और आंकड़े इकट्ठे किए। लेकिन जब हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर इंटरस्टेलर में मौजूद किसी अन्य सोलर सिस्टम या तारों के करीब जाने की बात आती है, तो वर्तमान में हमारे पास ऐसा कोई यान मौजूद नहीं जो हमारे जीते जी दूसरे सोलर सिस्टम के करीब भी पहुंच सके। अगर हम हमारे पास मौजूद वर्तमान रॉकेट टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष यान को हमसे सबसे नज़दीक स्टार सिस्टम प्रोक्सिमा सेंचुरी, जिसकी हमसे दूरी 4.24 प्रकाश वर्ष है, इस पर यान को भेजे तो इस यान को इसके नज़दीक पहुंचने में कम से कम 30 से 40 हजार वर्ष लग जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा समय है। तो अब यह सवाल पैदा होता है कि क्या हम निकट भविष्य में ऐसा कोई यान तैयार कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही तकनीक के बारे में बताऊंगा जो हमारे नज़दीकी एक्सोप्लैनेट और स्टार्स के करीब कम समय में पहुंच पाए, जिससे हमारा यान खरबों मील दूर बहुत ही कम समय में जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप अंतरिक्ष और विज्ञान में दिलचस्पी रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं प्रकाश विश्वास, आप देख रहे हैं बिहाइंड द फैक्ट हिंदी। दोस्तों, साइंस फिक्शन अब हकीकत में बदलने वाला है। 12 अप्रैल 2016 को रूसी अरबपति बिजनेसमैन यूरी मिलनर ने न्यूयॉर्क में एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया। इस प्रोजेक्ट का नाम ब्रेक थ्रू स्टार शॉट है। मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग इस प्रोजेक्ट को साकार करेंगे। फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। दोस्तों, ब्रेक थ्रू स्टार शॉट एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर एस पीट बोर्डन हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि ब्रेक थ्रू स्टार शॉट प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए भारत की मदद मिलना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के मामले में भारत एक लीडर है। इस बात को भारत ने मार्स मिशन के दौरान साबित किया। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इसरो इस प्रोजेक्ट में उनकी मदद करेगा। देखना है अब इसरो इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है या नहीं। दोस्तों, आइए इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट का आइडिया साल 1985 के साइंटिस्ट और लेखक के स्टार विस्प कॉन्सेप्ट से लिया गया है। स्टार विस्प के अंतर्गत उन्होंने एक ऐसे यान की कल्पना की जिसमें यान के आसपास 100 मीटर के लाइट सेल लगे होंगे और सेंटर में बहुत ही हल्की, लगभग 1 केजी वजन की चिप लगी होगी, जिसमें सारे सेंसर्स लगे होंगे। इस यान के लाइट सेल्स पर हाई पावर माइक्रोवेव बीम को छोड़ा जाएगा, जिससे यान प्रकाश की लगभग 10% गति से ट्रेवल करेगा और यह अल्फा सेंचुरी पर 40 सालों में पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत यह थी कि 40 सालों में इस यान को जिन साइंटिस्ट्स ने तैयार किया होगा वे बूढ़े हो चुके होंगे और शायद मर भी चुके होंगे। वैज्ञानिकों ने इसी कॉन्सेप्ट पर कुछ सुधार कर एक नया कॉन्सेप्ट ब्रेक थ्रू स्टार शॉट प्रस्तुत किया। ब्रेक थ्रू स्टार शॉट प्रोजेक्ट में एक ऐसा यान बनाया जाएगा जिसके आसपास 4 मीटर लंबाई और चौड़ाई वाले लाइट सेल्स लगे होंगे और इसके सेंटर में एक बेहद हल्की चिप पर सारे उपकरण और सेंसर्स लगे होंगे। यही इसका यान होगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये लाइट सेल क्या होते हैं, तो आइए इसे जानते हैं। लाइट सेल बेहद हल्के कार्बन फाइबर से बने कपड़े जैसा पाल होगा। ये ठीक उसी प्रकार काम करता है जैसे पाल नाव पर लगे पाल काम करते हैं। जब पाल पर हवा टकराती है तो नाव तेजी से आगे बढ़ने लगती है। ठीक उसी प्रकार इन लाइट सेल्स पर लाइट के टकराने से ये बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के लाइट सेल्स को वैज्ञानिक कई बार परीक्षण और इस्तेमाल कर चुके हैं, जिस पर यह खरा उतरा है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टारशिप यान की। इसे अंतरिक्ष में भेजने के लिए शक्तिशाली लाइट बीम का प्रयोग किया जाएगा। धरती पर शक्तिशाली लाइट बीम लगाकर इस यान पर हाई प्रेशर में लाइट बीम की बौछार की जाएगी, जिससे यह यान बहुत ही तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़ेगा। लगभग 1 घंटे में यह यान प्रकाश की गति का 15 से 20% गति में चलने लगेगा। तब इस यान की गति 60,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। स्टारशिप निर्वात और अंधकारमय अंतरिक्ष में लगभग 20 साल की यात्रा के बाद अल्फा सेंचुरी पहुंचेगा। लेकिन दोस्तों, अल्फा सेंचुरी पहुंचने पर भी यह यान रुकेगा नहीं। यह बहुत ही तेज गति से अल्फा सेंचुरी के करीब से निकल जाएगा। इस दौरान इसके पास सेकंड भर का समय रहेगा, जिसमें यह अल्फा सेंचुरी की फोटो लेकर जानकारी इकट्ठा करेगा और पृथ्वी पर भेज देगा।
दोस्तों, इस जानकारी को धरती पर पहुंचने में लगभग 4.5 साल का समय लगेगा। ये क्षण भर की जानकारी फिर भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगी। इसीलिए वैज्ञानिकों की इस प्रकार के 1000 से भी ज्यादा यान भेजने की योजना है, जिससे हमें और अधिक जानकारी मिल पाएगी। वैज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी कर दिया है। साल 2030 तक इस यान को अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। दोस्तों, स्टारशिप यान पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।